आज हम लेकर आए हैं फ्लाइट ऑफ द लिविंग डेड। मूवी की शुरुआत यूएस से कनाडा जाती हुए फ्लाइट में शुरू होती है। एमिली एक एयर होस्टेस है जो अपने फ्लाइट की क्रू से बातें कर रही है। वे सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं। अब कॉकपिट में को पायलट रैंडी पायलट रेमंड से किसी स्पेशल कार्गो के बारे में पूछता है जो इस फ्लाइट में ले जाया जा रहा है। रेमंड बताता है कि वो एक टॉप लेवल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का शिपमेंट है और वेपन्स के साथ एक गार्ड उस पर नजर रखे हुए हैं। पायलट्स ये भी नहीं जानते कि उसके अंदर क्या है। उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अगर उस कार्गो में कोई प्रॉब्लम नजर आए तो डॉक्टर बेनेट और उसके असिस्टेंट को कांटेक्ट करें जो कि फर्स्ट क्लास में बैठे हैं। ये रेमंड की आखिरी फ्लाइट है, इसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। तभी टर्मन नाम का पुलिस ऑफिसर फ्रैंक नाम के क्रिमिनल को हथकड़ी पहनाता है और फिर एक एयर होस्टेस आती है और फ्रैंक उससे फ्लर्ट करने लगता है। टर्मन एन वक्त पर आकर उसको रोकता है और एयर होस्टेस को जाने को कहता है। फ्लाइट में 2 कपल्स हैं, पीटर एंड सारा और टॉमी एंड जैकी। दूसरी ओर बिल जो कि एक फेमस गोल्फर है, वो अपनी पत्नी अना के साथ बैठा हुआ है। तभी बिल का एक फैन उसकी प्राइवेसी खराब करने आ जाता है जिससे अना बहुत ही इरिटेट हो जाती है। वहाँ फ्रैंक टर्मन को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो गुनहगार नहीं है, लेकिन टर्मन उसको इग्नोर कर देता है। अब कुछ देर के बाद मौसम खराब हो जाता है और रेमंड अनाउंस करता है कि पैसेंजर सीट बेल्ट पहनकर अपनी सीट पर बने रहिए। अचानक प्लेन बुरी तरह से हिलने लगता है और स्पेशल कार्गो वाला बॉक्स गार्ड के पैर पर गिर जाता है। उसका पैर नीचे फंस जाता है और उसका खून भी बहने लगता है। तभी कार्गो बॉक्स अनलॉक होता है और उसके अंदर से एक औरत निकलती है। उसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। गार्ड उसको देखते ही शूट करने लगते हैं, पर वो औरत छुप जाती है और फिर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो शूट न करे। वो खुद को मेडिकल लैब की साइंटिस्ट बताती है और डॉक्टर बेनेट से मिलना चाहती है। अब गार्ड कहता है कि ठीक है, तुम बाहर आ जाओ, मैं शूट नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है तो वो उसको शूट करके मार डालता है। फिर वो अपनी गन रिलोड करके देखता है कि वो औरत तो गायब ही हो गई है और तभी एक खतरनाक परछाई आकर ग्राउंड पर अटैक करती हुई दिखती है। अब पायलट्स भी जान गए हैं कि स्पेशल कार्गो में कोई प्रॉब्लम तो है। दूसरी ओर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच सीक्रेट मीटिंग में कॉलोनल एक्सप्लेन करता है कि डॉक्टर बेनेट एक वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं। अगर वो उस वायरस को सक्सेसफुली प्रोड्यूस कर पाए तो उससे मरे हुए लोगों को न सिर्फ जिंदा किया जा सकता है बल्कि उनकी क्षमताएं कई गुना बढ़ सकती हैं। कॉलोनल को विश्वास है कि डॉक्टर बेनेट बहुत ही जल्द इस प्रोजेक्ट में सफल हो पाएंगे, इसलिए वो प्रेसिडेंट को कन्विंस करता है कि वो इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दें। अब अगले सीन में टोनी अपने बेस्ट फ्रेंड पीटर की गर्लफ्रेंड के साथ वॉशरूम में इंटीमेट होने लगता है। अब कुछ देर बाद टर्बुलेंस के कारण पैसेंजर्स और फ्लाइट क्रू अपने सीट्स पर लौट आते हैं। इस बार प्लेन और भी ज्यादा हिलने लगती है और केबिन लगेज गिरने लगता है। इसको देखकर तो पैसेंजर्स बहुत ही घबरा जाते हैं कि हो क्या रहा है। अब टर्बुलेंस का असर कम करने के लिए रेमंड फ्लाइट को थोड़ा नीचे उड़ाता है और रैंडी से कहता है तुम चेक करो कि पैसेंजर्स ठीक है या नहीं। रैंडी डॉक्टर बेनेट से मिलता है तो वो अपना कार को चेक करने के लिए रैंडी के साथ 2 साइंटिस्ट को भेजता है। जब तीनों कार्गो कंपार्टमेंट में चेक करते हैं तो वो बॉक्स खाली होता है। तभी लूकास नाम का साइंटिस्ट घबराकर कहता है हमें तुरंत बाहर जाना होगा। लेकिन तभी वो औरत उनके सामने आती है और तब पता चलता है कि ये लूकास की पत्नी कैली है जो अब ज़ॉम्बी बन गई है। वो लूकास पर अटैक करती है। इतने में गार्ड जो कि अब इन्फेक्ट हो चुका है वो दूसरे साइंटिस्ट पर अटैक करता है, लेकिन रैंडी किसी तरह से बच निकलता है। तब फ्रैंक टर्मन से कहता है मुझे रेस्टरूम जाना है। उसे ले जाने के लिए टर्मन उठता है, लेकिन तब प्लेन के ज्यादा हिलने से वो ऊपर केबिन से टकराकर बेहोश हो जाता है। अब मौका पाकर फ्रैंक खुद को छुड़ा लेता है। कुछ सेकंड्स बाद एयर होस्टेस मैगन देखती है कि टर्मन का खून निकल रहा है और फ्रैंक गायब है। वो तुरंत इस बारे में रेमंड को इन्फॉर्म करती है। जब टर्मन को होश आता है तो वो फ्रैंक को ढूंढने लगता है। रैंडी अब बड़ी टेंशन में है और डॉक्टर बेनेट पर चिल्लाता है कि तुम उस बॉक्स में क्या मुसीबत लेकर आए थे। लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता वो तुरंत कॉकपिट जाकर रेमंड को बताता है कि प्लेन को अभी लैंड करवाना होगा वरना सारे पैसेंजर्स मारे जाएंगे। रेमंड की कुछ भी समझ में नहीं आता और वो रैंडी को शांत करके पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। रैंडी बताता है कि मैं नहीं जानता कि वो ह्यूमन है या कुछ और, लेकिन वो ह्यूमंस को खा रही है। आप प्लीज फ्लाइट को लैंड कर दीजिए। रेमंड कहता है कि मैं यहाँ लैंड नहीं कर सकता। फिर वो ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी पॉल को बुलाता है और इस अजीब और खतरनाक सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करता है। पॉल कहता है कि मैं चेक करके आप सबको रिपोर्ट देता हूँ। इसी बीच मैगन टर्मन से पूछती है कि फ्रैंक ने क्या जुर्म किया है। टर्मन कहता है कि एक क्राइम हो तो बताऊं, उसने तो काफी कुछ किया है। फ्रैंक ने एक बड़े अकाउंटेंट को चूना लगाकर बहुत बड़ी रकम लूटी है। इतना ही नहीं, उसने एक प्राइवेट प्लेन को क्रैश भी करवाया है। अब ये सुनकर मैगन फ्रैंक को ढूंढने में उसकी मदद करती है। तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को प्लेन का पता चल जाता है जो लगभग 1 घंटे से मिसिंग था। अब एक स्टाफ मेंबर लॉस एंजल्स डिस्पैच को कांटेक्ट करके इस प्लेन के बारे में बताता है, पर वे कहते हैं कि तुम प्लेन को वापस यूएस लौटने को कह दो क्योंकि कनाडा की सरकार नहीं चाहती कि प्लेन उनके देश में लैंड करे। अब प्लेन पर पॉल डॉक्टर बेनेट से कई बार पूछता है कि उस बॉक्स में क्या था, लेकिन वो सिर्फ इस बात की रट लगाया रहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता। अब पॉल को लगता है कि फ्रैंक कार्गो कंपार्टमेंट में गया होगा। वो टर्मन को लेकर उस कंपार्टमेंट में जाता है और फ्रैंक और बाकी 2 साइंटिस्ट को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वे अलग होकर तलाश करते हैं और तब टनल के अंदर पॉल को एक साइंटिस्ट अटैक करता है जो अब ज़ॉम्बी बन गया है। पॉल घबराकर उसको शूट कर देता है। इसी बीच टर्मन को गार्ड ज़ॉम्बी अटैक करता है, पर पॉल आकर उसको बचा लेता है। लेकिन उसका शूट किया हुआ बुलेट गलती से पैसेंजर केबिन में एक एयर होस्टेस को लग जाता है। अब खून देकर सारा को उल्टी आ जाती है और वो रेस्टरूम जाकर उल्टी करने लगती है। अब सभी घबरा रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है, लेकिन एमिली सबको शांत करती है और रेमंड को यहाँ की गड़बड़ के बारे में इन्फॉर्म करती है। तभी एक ज़ॉम्बी उसको काट कर मार डालती है।
अब उसे बचाने की कोशिश में रैंडी उस ज़ॉम्बी को शूट करके कार्गो कंपार्टमेंट का डोर बंद कर देता है। यहाँ रेस्टरूम में दिखाते हैं तो एक अजीब सा ज़ॉम्बी सारा पर अटैक करता है। सारा की आवाज को सुनकर पीटर वहां जाता है, लेकिन डोर अंदर से बंद है। अब टोनी की मदद से पीटर दरवाजा तोड़ता है तो ज़ॉम्बी सारा को काट रहा होता है। पीटर उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन एक और ज़ॉम्बी उसको अटैक कर देती है। टोनी और स्टैसी पीटर को छुड़ा लेते हैं, लेकिन उसमें जान ही नहीं है। यहाँ मेगन रेमंड को तुरंत बता देती है कि यहाँ एक एक करके सभी मर रहे हैं। रेमंड कहता है कि मैं जितनी जल्दी और जहाँ हो सके प्लेन को लैंड कर रहा हूँ, तुम बस कुछ देर के लिए सब कुछ शांत रखो। मेगन स्टैसी को बैंडेज लगाती है क्योंकि उसको एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। रैंडी कार्गो का डोर नॉब टाइट कर रहा होता है कि अचानक एमिली उठकर उसको काटने लगती है। वो भी ज़ॉम्बी बन गई है। फिर वो जाकर दूसरे पैसेंजर्स को भी काटने लगती है। अब ये सब देखकर डॉक्टर बेनेट घबराकर कॉकपिट डोर को धक्का देता है। तब बिल आकर डॉक्टर बेनेट से पूछता है प्रॉब्लम क्या है। तभी एमिली उन्हें खाने आती है, लेकिन बिल अपने गोल्फ स्टिक से उसको मार देता है। अब कार्गो कंपार्टमेंट की दूसरी तरफ से ज़ॉम्बीज एक एक करके बाहर निकलते हैं और पैसेंजर्स को काटने लगते हैं। पैसेंजर्स एक एक करके ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। पॉल, टर्मन और बिल ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं। अब स्टैसी भी ज़ॉम्बी बन गई है और वो मेगन की ओर बढ़ती है, लेकिन ऐन वक्त पर फ्रैंक एक फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर से स्टैसी को मार डालता है। थोड़ी देर बाद कर्नल को पता चल जाता है कि प्लेन में डेडली वायरस फैल गया है, लेकिन उनके पास इसका एंटीवायरस नहीं है। वो डिफेंस मिनिस्टर को ऑर्डर देता है कि इससे पहले कि प्लेन आबादी वाले किसी जगह पर लैंड करे, तुम किसी तरह प्लेन को ब्लास्ट करवा दो। प्लेन में डॉक्टर बेनेट, बिल और उसकी पत्नी सीलिंग के टनल से कॉकपिट में जाने की कोशिश करते हैं। अब रैंडी को दिखाते हैं जिसको भी ज़ॉम्बी ने काटा है, और वो कॉकपिट की ओर जाता है और रेमंड उसको अंदर आने देता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है ज़ॉम्बी में बदल जाता है और रेमंड को अटैक करता है। दूसरी ओर फ्रैंक, मेगन, पॉल और टर्मन एक जगह छुपकर ज़ॉम्बीज को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। तभी भारी टर्बुलेंस से प्लेन जरा उछलता है और इस वजह से डॉक्टर बेनेट कार्गो में गिर जाता है। अब सभी ज़ॉम्बीज मिलकर उसको काटने लगते हैं। इसी बीच बिल और उसकी पत्नी भी पॉल और दूसरे लोगों से मिलते हैं। मेगन लगातार कॉकपिट को कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वहां कोई रिस्पांस नहीं करता। अब इन्हें लगता है कि दोनों पायलट्स मारे गए हैं और अब प्लेन ऑटो पायलट मोड में चल रहा है। पर अब उनके सारे एम्यूनेशन खत्म हो चुके हैं और वेपन्स लेने के लिए उन्हें कार्गो कंपार्टमेंट में जाना ही पड़ेगा। तभी टर्मन को एक आइडिया आता है और वो कई केमिकल्स को मिलाता है और उस पर आग लगाकर कार्गो कंपार्टमेंट में फेंक देता है। इस एक्सप्लोजन में कई सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। फिर टर्मन जल्दी से अंदर कूदता है और जल्दी से कुछ एम्यूनेशन लेकर बाहर आ जाता है। अब कुछ देर बाद वे देखते हैं कि वहाँ एक जेट जा रहा है जो प्लेन को डिस्ट्रॉय करने वाला है। वे फैसला करते हैं कि अब हमें कॉकपिट में जाकर उस जेट को सिग्नल देना होगा कि प्लेन में कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। फ्रैंक, टर्मन और बिल कॉकपिट की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में आते ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं। फ्रैंक और टर्मन कॉकपिट पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज बिल पर अटैक कर देते हैं। उसकी पत्नी हालांकि उसको बचाने आती है, लेकिन अब दोनों को ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। जैसे वे बिल के पास आने लगते हैं तो वो प्लेन का एंट्रेंस डोर ही खोल देता है और ज़ॉम्बीज फोर्स के साथ प्लेन से बाहर गिरने लगते हैं। कॉकपिट में फ्रैंक और टर्मन प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जेट एक मिसाइल लॉन्च कर देता है। अब प्लेन इस खतरे को डिटेक्ट करके वार्निंग सिग्नल देता है, लेकिन ये दोनों घबरा जाते हैं और ऑटो पायलट मोड को ऑफ कर देते हैं। फिर वे प्लेन की डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं। जब एक पायलट ये नोटिस करता है तो वो जान जाता है कि कुछ सिविलियन जिंदा हैं और वो इस मिशन को अबॉर्ट करने का फैसला करता है। पर इतने में मिसाइल प्लेन से टकरा जाती है और प्लेन अपना बैलेंस ही खो देता है। अब देखते देखते ज़ॉम्बीज प्लेन से बाहर गिरने लगते हैं। उनमें से एक जेट से टकरा जाता है, जिसकी वजह से जेट एक्सप्लोड हो जाता है। अब फ्रैंक और टर्मन प्लेन का कंट्रोल संभाल लेते हैं और एक पहाड़ी इलाके में प्लेन को क्रैश लैंड करते हैं। खुशकिस्मती से पॉल, मेगन, फ्रैंक और टर्मन जिंदा बच जाते हैं और शहर की ओर बढ़ते हैं। कुछ देर बाद दिखाते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज अभी भी जिंदा हैं और आखिर में दिखाते हैं कि ज़ॉम्बीज भी शहर की ओर जा रहे हैं। और इसी खतरनाक मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो मूवी को लाइक कर दें। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।